Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my training course of 48 laws of power या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द रूल नंबर 12। 11 रूल्स हम देख चुके हैं। मुझे आशा है कि आपने उन्हें समझ लिया है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। शुरू करने से पहले मैं याद दिला दूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं कि रूल नंबर 12। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस संसार के सबसे बढ़िया शस्त्र कौन से है। सबसे बढ़िया हथियार और शस्त्र है उदारता और ईमानदारी। अगर इनका सही ढंग से धोखे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो। अगर आपको माफिया वर्ल्ड की जानकारी होगी, अमेरिकन माफियाज की अगर आपको जानकारी होगी, तो ज़िंदगी भर गैर कानूनी धंधों से कमाई करके, लोगों को लूट कर, ड्रग्स का कारोबार करके, सब तरह के बुरे धंधे करने के बाद ये माफिया लीडर्स जो होते थे, गॉडफादर्स जो होते थे, वो किसी चर्च, कॉलेज और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डोनेशंस दे देते थे पैसे के रूप में, या किसी को मदद करते थे। और उसकी वजह से उनकी जो पिछली ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से वो लोग कवर कर देते थे, पूरी तरह से। ये होता है, उदारता और ईमानदारी बड़े से बड़े किले को गिरा सकते हैं, बड़े से बड़े किले को। इसका और एक चीज़ आप ध्यान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि कोई आदमी बहुत ही ईमानदार है, आपके साथ बहुत ही ईमानदारी से बर्ताव कर रहा है, अब हो सकता है कि वो सचमुच हो, लेकिन हमेशा यही सोचिए कि ये आदमी ज़िंदगी भर ईमानदार रहेगा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने के लिए। ये सारा उसका नाटक है और सावधान हो जाइए। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सलाह दी थी कि भले तू अपने दुश्मनों से खबरदार मत रहे, लेकिन ऐसे लोगों से खबरदार रहना कि जो बिना वजह ईमानदारी, सच्चाई और उदारता का प्रदर्शन आपके सामने करते हैं, आपके साथ करते हैं, क्योंकि वो आदमी आपको कब धोखा दे जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और तब उस समय आप बर्बाद हो चुके रहेंगे। मैं उदारता और सच्चाई, ईमानदारी, इसका प्रदर्शन किस तरह से काम करता है इसके लिए और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एशेस के मैचेस चल रहे थे। एशेस के ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था, मुझे नाम भी याद नहीं उसके, मैंने सुना है और पढ़ा भी है ये किस्सा कि वो जब बॉलिंग कर रहा था उसको उस बैट्समैन की विकेट तो निकालनी ही थी और उस ओवर में वो बैट्समैन बीट हो रहा था। उसने 2-3 बार सब लोगों ने अपील किया, लेकिन इसने अपील नहीं किया। जब ये अंपायर को पास कर रहा था, एट दैट टाइम उसके कैप्टन ने पूछा तू अपील क्यों नहीं कर रहा है, तो उस बॉलर ने कहा, वो सुन रहा था कि अंपायर मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, उसने कहा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, मुझे पता है वो आउट नहीं था, मैं तभी अपील करूंगा जब मुझे 100% पता होगा कि ये बैट्समैन आउट है। और ये बात वो देख रहा था कि अंपायर भी सुन रहा है। नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट ओवर में जब ही उसने बॉल किया और जब उसने अपील की तो अंपायर ने बिना झिझक उसको आउट दे दिया, क्योंकि अंपायर के मन में ये दो, सच्चाई और ईमानदारी जो है, ये दो गुणों का बहुत ज़्यादा असर होता है लोगों के माइंड के ऊपर। अगर आपके मन में एक बार ठान ली जाए कि पर्टिकुलर आदमी ईमानदार है, तो फिर उसे झुठलाना या फिर उस समझ को दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए चाइना, प्राचीन चीन में एक कहावत है कि कुछ भी लेने से पहले कुछ दो। हमें पहले देना चाहिए। अगर कुछ भी आपको लेना है तो बिना कुछ दिए, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड में या बाहरी दुनिया में, रिलेटिव्स में, घर में ये नहीं होता मोस्टली, सास बहू में हो सकता है या फिर ननद भौजाई में वगैरह हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होता ये। लेकिन बाहर के बिजनेस कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये सब चीज़ें होती है। अगर आप किसी के पास कुछ भी मांग रहे हो किसी से, तो हर कोई वहाँ आपको आपका शत्रु ही समझता है, वो हर कोई अलर्ट ही रहता है और वो इतना इजीली आपको नहीं मिलता।
तो इनका ये जो दीवार जो खड़ी होती है, ये जो दीवार खड़ी होती है, उसे तोड़ने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, उदारता और ईमानदारी। और ये जो गुण है वो फर्स्ट मीटिंग में ही होने चाहिए। आपके किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग है तो उसी मीटिंग में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, ओके, सपोज आप खुद सोचो कि आपकी एक लड़की से या एक लड़के से आपकी बातचीत हो रही है किसी ऐप के ऊपर, चैट के ऊपर वगैरह, और आज आप उनको मिलने जा रहे हो, ओके। अब आप सिर्फ मिलने जा रहे हो बिना कुछ लिए, आप जाके मिले, दोनों ने मिलके कॉफ़ी पी, अपना अपना पैसा दिया और आप निकल आए। अब आपके मन में कैसे विचार है या उसके मन में कैसे विचार रहेंगे? सिचुएशन नंबर 2, आप अगर अपनी एक लड़की से मिलने जा रहे हो या भले लड़के से मिलने जा रहे हो, आप एक रोज़ लेके जा रहे हो या फिर कोई छोटा सा, मे नॉट बी गिफ्ट, कोई बहुत कॉस्टली होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमेशा एक कहावत है, हमारी संस्कृति की कहावत है कि देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। इसलिए वो गिफ्ट भले कितना भी छोटा सा हो, आप एक रोज़ लेके जा रहे हो, छोटा सा गिफ्ट लेके जा रहे हो, आपने कॉफ़ी पिया, बिना ये राह देखे कि सामने वाला अपनी जेब से पैसे निकाले, आप बिल पे कर चुके हो, अब आप अपने अपने घर गए, अब आपके मन में विचार क्या होंगे और दूसरों सामने वाले के मन में आपके बारे में क्या विचार होंगे? ये चीज़ आपने इसलिए की कि आपका रिलेशन पक्का हो जाए, आपका स्वार्थ था इसमें। लेकिन ये जो धुआं है, ये जो डाउट है, उसे हिलाने के लिए सच्चाई और ईमानदार, ये जो डाउट है उसको हिलाने के लिए ये उदारता और ईमानदारी बहुत काम आती है, बहुत ही काम आती है। प्राचीन चाइना में एक सम्राट था, उसका राजा हू था शायद, नहीं, प्राचीन चाइना में वुंग नाम का एक सम्राट था और दूसरे राज्य का जो था उसका इसके साम्राज्य पर आँख थी उसकी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था, कुछ कर नहीं पाता था। तो वो दूसरा जो राजा था उसने अपनी लड़की का ब्याह उसके घर में कर दिया। अब एक दिन वो दूसरे राजा ने अपने दरबार में पूछा कि आपको क्या लगता है, हमें किस पर अटैक करके उसका राज्य छीन लेना चाहिए? तो उसके मंत्रियों ने कहा वुंग का। तो ये बहुत गुस्सा हो गया, दरबार में उसने भला बुरा कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमारे संधि है और अब वो हमारे परिवार के लोग हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो उदारता, ईमानदारी, ये जो चीज़ है वो उसने भरे दरबार में कही। हर दरबार में दूसरे राजा का कोई गुप्तहेर या स्पाई तो होता ही है, उसने उसको जाके कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, और ये निश्चिंत हो गया कि ये तो हम पर कभी वार नहीं कर सकता या आक्रमण नहीं कर सकता। और कुछ ही दिनों के बाद ये जो केयरलेसनेस और ये जो एक ढीलापन उनमें आ गया था, वुंग का साम्राज्य ख़त्म हो गया, उसको उसी लड़की के जमाई ने पूरा हथिया लिया। और तभी चीन में ये एक कहावत आई है कि लेने से पहले दे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्ण के अवतार बनो, दानवीर कर्ण के अवतार बनने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे लफ्ज़, डायलॉग्स और छोटी छोटी चीज़ें जो है, उससे आप अपने आप को किसी के भी सामने ईमानदार और सच्चा इंसान प्रोजेक्ट कर सकते हो, ताकि उसको बाद में ख़त्म कर दिया जाए। और जब आप उसको ख़त्म कर दोगे तब वो बिल्कुल अलर्ट नहीं होगा, वो ज़मीन इतनी नरम पड़ चुकी होगी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर कोई भी डाउट नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी छवि तो ऐसी है कि ये आदमी तो कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, ज़रूर इसके पीछे दूसरा कोई कारण होगा। राजस्थान में राजाओं के ज़माने में एक मुहावरा हुआ करता था, वो कुछ ऐसा था, बेटी देकर जमाई मारना। द सेम थिंग चाइना में भी हुआ। मतलब आप अगर आपकी बेटी का रिश्ता किसी के घर में कर रहे हो तो सामने वाला तो ये ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि आप उसे धोखा देने वाले हो। ये सीन और ये टेक्निक, ये टैक्टिक्स आपने कई फिल्मों में भी देखी होगी, मैंने खुद कई फिल्मों में देखी है कि अपने दुश्मन को
पूरी तरह से एकदम ढीला करने के लिए, उसको बेखबर करने के लिए ऐसी ही ईमानदारी और उदारता की ट्रिक्स यूज़ की जाती है। और यही कॉरपोरेट में भी होता है और यही सब जगह पे होता है। तो हमेशा दानवीर कर्ण का अवतार न बनते हुए छोटे छोटे बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में आपको ईमानदारी और उदारता दिखानी ज़रूरी है, वो भी सबके सामने। सबको पता लगना चाहिए कि आप कितने उदार और कितने ईमानदार हैं। इसका प्रोपेगेंडा होना चाहिए। प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं वो हमने पिछले रूल्स में देखा। सबको पता होना चाहिए ताकि वो आपका जो फौलादी हाथ है उसके ऊपर एक वेलवेट का कवर चढ़ जाएगा, और जब उससे आप वार करोगे तब सामने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। फिर से आप कहोगे कि ये तो साला बहुत अनैतिक है, ये तो हमारी संस्कृति के बहुत खिलाफ है। तो हाँ है, लेकिन सत्ता का खेल यही होता है। इसका रूल क्या है और ये क्या कहता है? यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। जिसे आपको ख़त्म करना है उसके सामने सबसे पहले इन्हें कहा है सिलेक्टिव ऑनेस्टी, मतलब पूरी तरह से ईमानदारी कर्ण का अवतार नहीं बनना है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी एक पर्टिकुलर लेवल तक दिखाना है। आपको पता होगा ट्रोजन हॉर्स आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा भेजा गया और उसके अंदर सिपाही छुपे हुए थे। मैं कहता हूँ आपका कोई दुश्मन भी होगा ना, या कोई आपसे बहुत हेट करता है, वो भी ऐसा इंसान होगा, लेकिन आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसे नकारना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे बन रहे हो तो लोग ले लेते हैं। तो ये लेना उनके लिए बाद में कितना खतरनाक हो सकता है ये लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। तो अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। बहुत ही सिंपल रूल्स है, मैंने बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताया। द एसेंस ऑफ द डिसेप्शन इज डिस्ट्रैक्शन। An act of kindness, generosity or honesty will distract and disarm the people and turn them into gullible children. ये जो होते हैं essence of deception, distraction, डिस्ट्रैक्ट करना है आपको। आपके दुश्मन का या आपके राइवल का ध्यान जो है वो दूसरी जगह पे भटकाना है। उसने सोचना चाहिए कि ये आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जब भी वो सोचेगा और तब आप कुछ करोगे तो वो तो बचने की उसकी तो उम्मीद ही नहीं है, ज़ीरो उम्मीद है। और आपको शायद पता भी होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ऐसे ऐसे लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। और ये चीज़ें कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और तब वो सामने वाला सिर्फ एक स्माइलिंग सेंटेंस बोल के चला जाता है, दिस इज़ नॉट पर्सनल, इट्स बिजनेस। भाई लोग, जिंदगी में कुछ बिजनेस नहीं होता, एवरीथिंग इज पर्सनल। हम खाना खाते हैं वो भी पर्सनल होता है, हम काम करते हैं वो भी पर्सनल, किसी के लिए अच्छा करते हैं वो भी पर्सनल और बुरा करते हैं वो भी पर्सनल। लेकिन ये एक बच के निकलने का सेंटेंस होता है, सिर्फ बोल के चले जाते हैं, डोंट माइंड इट ब्रो, इट इज़ नॉट पर्सनल, इट्स बिजनेस। कुछ बिजनेस नहीं होता, ये सब पर्सनल होता है। तो आप लोग आज से ही ये जो लेने से पहले देने का जो ट्रिक है उसे शुरू कर दीजिए। अपने आप को ऑनेस्ट और उदार सबके सामने प्रोजेक्ट कीजिए। भले अभी आपका कुछ भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन एक छवि तैयार करने में क्या जाता है। तो ये छवि तैयार करने के पीछे लग जाइए, यही इस वीडियो का सार है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां हम देखेंगे रूल नंबर 13। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए। एंड टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।